इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, दी लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। वो कहते हैं ना कि कभी दिन लंबे कभी रात बड़ी, वही मिसाल अब बीजेपी के सामने इबरतनाक सजा बनकर खड़ी हो गई है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में निजाम क्या बदला, मानो जैसे बीजेपी के बुरे दिन आ गए हैं। शिमला में सरकार बदलते ही देश की सबसे लंबी सुरंग से मोदी जी बेरंग हो गए, बेरंग। और वापस सोनिया गांधी के नाम का वो शिलापट, यानी उनके नाम का वो पत्थर लगाने का फरमान नई सरकार ने जारी कर दिया है, जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार थी हिमाचल में, उस दौरान जिस पत्थर को उखाड़ कर फेंक दिया गया था, अब वो पत्थर फिर लगेगा सोनिया गांधी के नाम का, और ये फरमान जारी हुआ है। अब कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, लिहाजा अब बीजेपी के हर एक गलत काम की खतौनी यानी कि बही खाता तैयार किया जा रहा है। दरअसल हुआ क्या, हिमाचल प्रदेश में प्रदेश की कमान सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथों में आते ही अटल टनल को लेकर सुर्खियों का बाजार गुलजार हो गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अटल टनल देश की सबसे लंबी सुरंग है, 9 किलोमीटर लंबी, लगभग पहाड़ों के नीचे 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 ऐसे। तो यहाँ पर अटल टनल पर से जो पत्थर हटाया गया था सोनिया गांधी के नाम का, क्योंकि सोनिया गांधी ने इस टनल का 2010 में यूपीए सरकार के दौरान शिलान्यास किया था, उस पत्थर को वापस लगाने का आदेश दिया है। और ये पत्थर मोदी जी के कार्यक्रम के लिए जब मोदी जी उद्घाटन करने पहुंचे तब हटा दिया गया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने या मुख्यमंत्री ने 5 दिन की मोहलत दी है बस इस काम के लिए कि इसे करो फौरन। दरअसल साल 2010 की बात है, कांग्रेस की यूपीए सरकार देश में थी, लोगों के अच्छे दिन थे। उस दौरान इस टनल की भी शुरुआत हुई थी। इसका शिलान्यास तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया था। इसके बाद साल 2020 आता है। प्रधानमंत्री के रूप में हमें नरेंद्र मोदी साहब पिछले 6 साल से मिल ही चुके थे। 2020 में, 2014 में बने थे, तो 6 साल हुए। इन्होंने अटल टनल का उद्घाटन किया था। मोदी जी का कार्यक्रम 2020 में था और इस कार्यक्रम के दौरान राज्य की बीजेपी सरकार, जयराम ठाकुर सरकार के हुक्म पर, आदेश पर अटल टनल से जो स्थापना वाला पत्थर था सोनिया गांधी के नाम का शिलान्यास पत्थर, वो हटा दिया गया था। इस मसले को लेकर जहां कांग्रेस बीजेपी के बीच तब से जुबानी जंग देखने को मिली थी इलेक्शन के पहले तक, तो कांग्रेस ने पुलिस में इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। यानी इसे कांग्रेस ने बहुत जोर शोर से उठाया था। अब वही पत्थर वापस लगाने के आदेश पर बीजेपी वाले मचलने लगे कि भैया क्यों, ये तो सही नहीं है। लेकिन वो सही था कि पत्थर हटा दिया गया, शिलान्यास किसने किया उसका नाम ही खत्म। दरअसल 28 जून 2010 को ये धुंडी में टनल के दक्षिण पोर्टल की आधारशिला रखी गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल, सोचिए बीजेपी के सरकार के, वो वहां मौजूद थे और सोनिया गांधी के नाम का शिलान्यास पत्थर स्थापित किया गया था उनकी मौजूदगी में। लेकिन मोदी जी बीजेपी के जब आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो फिर क्या होता है आप जानते हैं। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से टनल का उद्घाटन किया गया, सोनिया गांधी के नाम का पत्थर हटाया गया। लेकिन अब फिलहाल जो है फरमान जारी हो गया कि भाई निजाम बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, हर गलत काम का हिसाब होगा और हर सवाल का जवाब होगा और बहुत जोर से ठोक के बजा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इससे पहले पत्र भी लिखा गया था जब वो मुख्यमंत्री थे बीजेपी की सरकार के, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, पुलिस ने भी कोई खास कार्रवाई नहीं की थी। कांग्रेस की तरफ से तब बार बार नाराजगी जाहिर की गई थी। लेकिन अब हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के हाथ में सत्ता दे दी है, पावर दे दी है, लिहाजा अब पुलिस वाले भी सुनेंगे, अधिकारी भी सुनेंगे, क्योंकि फरमान सीधा कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री की तरफ से आया है और कहा जा रहा है हर गुनाह का हिसाब होगा, हर गुनाह का। ट्वीट्स और हेडलाइन पर नजर डाल लीजिए। पहली हेडलाइन है दैनिक भास्कर की कि हिमाचल में अटल टनल पर सियासत। जब मोदी जी के कार्यक्रम के दौरान हटा दिया गया था सोनिया गांधी का पत्थर नाम का, तब यह सियासत नहीं थी। सोचिए कि स्थापना किसने की, भारतीय जनता पार्टी की। अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके पुरोधा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे। इनके नाम हटाकर सिर्फ मोदी नाम कर दिया जाए कि मोदी ने इस पार्टी को शिखर पर पहुंचा दिया, तो क्या उस पार्टी को पैदा करने वालों का नाम खत्म हो जाएगा? नहीं। उसी तरह जिसने भी टनल का शिलान्यास किया है, जिसने उस टनल का कार्यक्रम बढ़ाया है आगे या उसका पेश किया है, शुरुआत की है,
जिसने उस टनल का ख्वाब देश को दिखाया है, जिसने उस टनल के लिए बजट एलोकेट किया है, क्या उन लोगों का नाम हटाया जा सकता है? या फिर उस टनल के पूरा होने पर जो सरकार उसका फीता काटेगी सिर्फ उसका नाम रहेगा? फिलहाल मोदी सरकार में तो आपने 2014 में ही कई चीजों में ऐसा देख लिया था। कांग्रेस की एक खराबी है, कांग्रेस की खराबी यह कि उसने बहुत ज्यादा काम किया लेकिन उसका प्रचार नहीं कर पाई, उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाई। जबकि मोदी सरकार ने देश को यह सिखाया है कि भले नाली में एक ईंट लगे लेकिन बताना कि पूरा ड्रेनिंग सिस्टम देश में सुधर गया है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम। खैर, यह आपने देख ही लिया। अब देखिए, एक सिटी न्यूज करके ट्वीट है, इसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ तस्वीर है, आप देख सकते हैं। यह अटल टनल की शुरुआत के गेट की है। यहाँ लिखा हुआ है, सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनते ही बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अटल टनल रोहतांग में 5 दिन में सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका लगाने के आदेश दिए गए। उल्टा सीधा है, थोड़ा समझ गए होगा। अब रोहतांग दर्रा आप सब जानते हैं, उसके आप समझिए वहां ये टनल बनी हुई है। अब रोहतांग, लाहौल स्पीति, उस जिले को उसकी कनेक्टिविटी ठंड के दिनों में बर्फबारी के दौरान भी जारी रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए टनल बहुत बड़ी मददगार साबित है। और सामरिक दृष्टि से भी हमारी ये टनल हमारे लिए, चूंकि हिमाचल में चीन का बॉर्डर भी लगता है, उस लिहाज से भी ये टनल हमारे लिए बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी टनल है, कहना चाहिए। एबीपी न्यूज ने लिखा, आई सरकार तो लौटा अटल टनल पर सोनिया गांधी का शिलापट। आई सरकार तो लौटा, तो मैं कहता हूं कि आपको बिल्कुल उस वक्त जब ये गलत हो रहा था तब लिखना चाहिए था कि अब देखिए, उस वक्त के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी साहब भी मौजूद हैं और वीरभद्र सिंह साहब, हालांकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे आई थिंक उस वक्त, क्योंकि प्रेम कुमार धूमल की बीजेपी की सरकार थी, अनुराग ठाकुर साहब के फादर, वो भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जो शिलापट लगा हो, कैसे प्रधानमंत्री मोदी और जब जयराम ठाकुर की सरकार आ जाए हिमाचल में तो हटाया जा सकता है। ए.के. एंटनी साहब देखिए ना, उस तस्वीरों में आपको दिखेंगे। एबीपी न्यूज का अगर आप आखिर तक वीडियो ये ले जाएंगे तो आपको मैं बता भी दे रहा हूं कि आपकी सहूलियत के लिए, कि इसमें आपको वो फोटो दिखेगा जहां पर ए.के. एंटनी और सोनिया गांधी और ये तमाम लोग खड़े हुए हैं बीच में। आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये सब लोग जो हैं वहां पर थे मौजूद। बीआरओ के तहत ये सुरंग बनाई गई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और बीआरओ जो है देश के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उस वक्त के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी साहब भी खड़े हुए हैं। चंदन यादव लिखते हैं, रोहतांग टनल इंदिरा गांधी जी का विजन थी। सोनिया गांधी जी ने उनके सपने को पूरा किया 2010 में, पर 2020 में इसका नाम अटल टनल कर दिया गया, जबकि उनका योगदान 0 था। जिन सोनिया जी का योगदान सबसे ज्यादा था उनकी नाम पट्टिका ही गायब कर दी गई। खुशी है कि नए सीएम सक्रिय हैं, पट्टिका दोबारा लगे। अब देखिए, एक और सच तक न्यूज लिखता है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासन को अटल टनल पर लगे पुराने शिलान्यास पत्थर को दोबारा लगाने का आदेश दिया। ये टनल की इन्होंने तस्वीर शेयर की है। कुछ और तस्वीरें शेयर की हैं। रूपा ओस की एक बूंद, बड़ा नाजुक नाम है, इन्होंने शेयर की है कि इन्होंने लिखा है, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का नया आकर्षण जुड़ गया है जिसका नाम अटल टनल हिमाचल में रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग है, जो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। ये सुरंग मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के बीच बनाई गई है। ये दिसंबर 10, 2022 का ही ट्वीट है, लेकिन आप इसके फोटो आप देख लीजिए। अटल टनल जो है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। आप इसके टनल्स के अंदर की फोटो देखेंगे, अच्छी खासी लंबी चौड़ी पहाड़ों को चीर कर ये बनाई गई है टनल, ताकि कनेक्टिविटी पहाड़ों की बरकरार रहे हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए, एक आपको फोटो इसमें एबीपी न्यूज के आप आर्टिकल में भी देखेंगे, हेडलाइन है, सीएम सुक्खू एक्शन मोड में आए नजर, अटल टनल से सोनिया गांधी की पट्टिका हटाने के मामले ने पकड़ा तूल। इसमें आप देख लीजिए, जयराम जो है वो प्रेम कुमार धूमल भी हैं, ए.के. एंटनी है, सोनिया गांधी हैं। और सोनिया गांधी के नाम को भी अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो उस जो पट्टिका, जो पत्थर हटाया गया था उनके नाम का, उस पर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा है बीआरओ लिखा हुआ है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, और नीचे जो है श्रीमती सोनिया गांधी भी लिखा हुआ है। यानी उनके हाथों ये जो शिलान्यास हुआ था इस टनल का, उस पत्थर को हटा दिया गया था। कितनी यार बेशर्मी की बात है ना। मतलब 2-2 पैसे वाली हरकतें करते हैं लोग, क्या बस हमारे वाले का नाम हो, इनका नाम ना आना चाहिए। अरे यार, जिन्होंने, लोग कहते हैं ना, आप तो बेच रहे हो भाई, घर में सामान होता है तभी तो बेचा जाता है। ये कहते हैं लूट खसोट लिया तो ये बेचने का सामान कहां से आ गया? आज ये
पीएसयू बिक रहा है, कल वो कंपनी बेच दी, कल वो बेच दिया, ये ठेके पे दे दिया। ये देश तो तब भी चल रहा था जब ये ना बेचा गया था ना ये ठेके पर दिया गया था। आप कहेंगे देश का कर्ज कम हो गया और ज्यादा बढ़ गया है, हर चीज में हम खराब हो गए। खैर छोड़िए, क्या बात करना। अमर उजाला जो है वो लिखता है अटल टनल, सीएम सुक्खू का दूसरा बड़ा फैसला, 5 दिन में सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका लगाने के आदेश। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के नाम की पट्टिका को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा? क्या ऐसा हो सकेगा? या इस टनल का नाम जो है वो बदल दिया जाएगा, कुछ और कर दिया जाएगा? वैसे बीजेपी बदलने में माहिर है, हो सकता है कांग्रेस ने भी उससे कुछ सीखा हो, और सीखा हो तो मुझे लगता है बेहतर है आज की राजनीति के हिसाब से। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपना रिव्यू दीजिएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।